फरीदाबाद में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स IBR की ओर से वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में भारत समेत मलेशिया, नेपाल, वियतनाम आदि देशों के रिकॉर्ड धारकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती और फरीदाबाद के वरिष्ठ उप महापौर देवेंद्र चौधरी थे। बता दें कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रधान संपादक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रबंध संपादक नीरजा रॉय चौधरी मौजूद थे। कार्यक्रम में रिकॉर्ड होल्डर्स को सम्मानित किया गया। साथ ही रिकॉर्ड होल्डर्स ने मीडिया को संबोधित किया और अपने रिकॉर्ड्स के बारे में बताया और किस तरीके से उन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया ये भी बताया। कार्यक्रम में आए लोगों ने 3D साइंस म्यूजियम का खूब लुत्फ उठाया। इसी दौरान वियतनाम और इंडिया के बीच MOU हस्ताक्षर भी किया गया। देखिए, ये मेरा दूसरा इंडिया बुक रिकॉर्ड है। पहले मुझे सन 2018 में मैक्सिमम 13 डॉक्टर इन माय फैमिली, जो अब मेरा आंकड़ा 15 का होने जा रहा है। मेरे 2 नाती MBBS पूरा करके इंटर्न हैं, तो ये मुझे 2018 में मिला। और अब जो मिला है, ये मेरी एज है 74 में मैंने BNYS नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की है। और मैंने 2 नई रिसर्च भी की है। एक तो मेरे ये बाल 74 में जो दिख रहे हैं, ये वास्तव में काले हैं। मैं कभी कोई खिजाब डाई वगैरह नहीं लगाता। एक इस पर और एक मेरा नाती है, कहाँ इधर आओ, इसकी एज 13.5 वर्ष है। इस पे भी मैंने एक अपना रिसर्च किया है। इसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है। ये मेरी नेचुरोपैथी का कमाल है, ये बाल और ये इसकी लंबाई हाइट। इसका भी मैंने कागज आयुष मंत्रालय को भेज दिए हैं। पास होते ही फिर मैं इसमें एक PhD हासिल करूंगा और इसमें योगिक साइंस में PG करूंगा। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। तो ये मेरे 2 रिकॉर्ड बने हुए हैं। तीसरा मेरा एशिया बुक रिकॉर्ड का है, वो भी इसी के ऊपर आधारित है। इस समय मेरे पास 3 रिकॉर्ड हासिल है और मैं कोशिश करूंगा, ईश्वर ने अगर साथ दिया तो मैं अभी 2 या 3 और हासिल करूंगा। Myself Vanna Garg from Kolkata, West Bengal. Basically, I am giving the training. I am organizing awareness camp for menstruation hygiene. हालांकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा था, क्योंकि ये टॉपिक ना आप फ्रंटली बोल नहीं सकते हो बोर्डली। तो लोग मुझे कहते थे तुम्हें शर्म वगैरह नहीं आती क्या। लेकिन दो आई वर्क ऑन दिस टॉपिक एंड जनरली जब मैं गाँव बस्ती स्कूल कॉलेज में जाती हूँ तो रियली दे गिव मी अ थैंक बिकॉज दे वांट टू नो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई एंड व्हाट द बॉडी चेंजेस एंड ऑल। और काफी नॉलेज गेन करने में। और एक सेशन मैंने मॉम और डॉटर का भी लिया था। देन मॉम से कि इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं थी कि इतने प्रिकॉशंस और ये सब रखना चाहिए। तो आई रियली लव कि ना मेरे कारण अगर लड़की लोग की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है और उन्हें अच्छी हेल्थ मिल रही है, आई एम वेरी मच हैप्पी। और मेरे एक ही स्लोगन है कि हैप्पी मेंस्ट्रुएशन इज कम टू हैप्पी प्रेगनेंसी, और हैप्पी प्रेगनेंसी से कारण हमारा नेशन भी हैप्पी रहेगा और हेल्दी रहेगा। माय नेम इज आराध्या मुंदनवार। मेरा जब ये रिकॉर्ड बना है तब मतलब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था। जो मुझे सर सिखाए हैं, अनुराग सर, सबसे पहले मैं उन्हें थैंक यू बोलूँगी। उनकी वजह से मेरा ये रिकॉर्ड बन पाया है। एंड मैं ये ब्लाइंड फोर्ड सीख रही हूँ अप्रैल 2023 से। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैम अब साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। यू मे टेक दिस। व्हाट्स अबाउट योर रिकॉर्ड विद अस? Ma'am, actually I start this blindfold learning since April 2022, and firstly I say thank you to respected trainer Mr. Anurag Kumar Jaiswal. He trained me and my parents who support me in all the turning points at my life.
Any challenges that you faced while making this record? Yes, ma'am. Can you elaborate that for us? Ma'am, the challenge in facing is video shooting and etc. are challenges for making record, and my family support in all that turning point. And also I make approx 5 to 6 record. My first record is blindfold quantum speed reading, and then I starting records for making many records. So me and my brother Krishna Modanwal and my sister Radha Modanwal are try to make many records. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. My name is Krishna Modanwal. I am now 14 years old. जब मैंने इस रिकॉर्ड को मतलब जब मैं ब्लाइंड फोल्ड सीख रहा था, एक्चुअली माय ब्रदर विष्णु गुप्ता, एक ही साथ हम लोग ने रिकॉर्ड मतलब ब्लाइंड फोल्ड सीखा था. तो जब पहले तो हम लोग को ये चैलेंज फील हुआ था कि कोई विश्वास नहीं करता था कि हम ब्लाइंड फोल्ड कर सकते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था. उन लोग को फिर मतलब विश्वास दिलाने के लिए फिर हम लोग ने कहा कि छोड़ो, जिसको विश्वास करना है वो करेगा, नहीं करना नहीं करेगा. तो हम लोग ने, मेरी सिस्टर आराध्या मोदनवाल, ब्रदर विष्णु गुप्ता सर, हम लोगों ने काफी रिकॉर्ड बना रखे हैं. जैसे मैंने पहला रिकॉर्ड वर्चुअल क्वांटम रीडिंग का बना है, दूसरा रिकॉर्ड मेरा स्टिक मूवमेंट का बना जो एशिया भी है, इंडिया भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी का, और तीसरा मेरा बना है ये ब्लाइंड फोल्ड पेंटिंग का, और फिफ्थ में बना है उसका ब्लाइंड फोल्ड पंचेस का. अपने रिकॉर्ड के बारे में बताएं. I have won 4 gold medals in 70 plus age at national level continuously for 4 years. This is a record. How did you prepare for this record, sir? Actually, I started running in athletics at the age of 65. Then when I was more than 70, then I started relay races. 4 persons they run continuously at national level at 4 places. Continuously I won 4 gold medals. Any message, sir, that you would like to share with us? Yes. The message to the youth and especially the children is, when we can do and achieve this talent, why can't they? They should come forward, and sports is equally important as education in the present scenario. Blindfold, longest blindfold 2 hours with props. Longest blindfolded dance with using properties like Silambam, Madu, Ninjak, and Kavadi, Karakam. Like there's so many properties he is using. 2 hours 15 minutes continuously he was dancing. How did you prepare him for this record? Nothing. That's all passion. Whenever he has time, even while eating 1 minute break also, he used to dance. So never we practiced anything. But more than 1 hour, he can dance with blindfolded. So that's the passion he started with. Your goal in life? Chief Minister. Share a few words about your record. What record have you made? Indian records. For what? For Viragasa dance. Please stand up. For Viragasa dance, continuously half an hour I will do. What do you want to do next? Next, Ma'am, you may also now. He did the 2 records in the Indian Book of Records. The first one is he performed the Viragasa dance. It is one of the most popular dance in Karnataka. He performed the dance for continuously for half an hour. And another record is 195 countries name in 3 minutes he will tell. And then in 30 seconds he will tell the Indian states and capitals, and then 10 seconds for presidents of India. Like that, so many questions he will ask, and then more than nearly 3,000 questions he will answer continuously, very short duration. When he was in 4 years, he awarded the two records. We felt very good, and जब ये छोटी थी तभी से इसने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं. एक हनुमान चालीसा, सबसे तेजी से हनुमान चालीसा गाने का, और साथ में शिव तांडव स्तोत्र मात्र 3 साल की उम्र में.
जब ये छोटी थी तो गुनगुनाती थी हनुमान चालीसा, मन जैसे हम लोग पाठ करते हैं शाम को, तो ये मन से ही गुनगुनाती थी। तो हमें लगा कि इसको करीब करीब 40 चौपाइयों में से 25 से 30 चौपाइयां तो अपने मन से ही याद थी। तो हमने जब इसको इसकी रुचि देखी तो हमने उसे फिर इसको इम्प्रोवाइज किया, तो इसने खुद से ही बहुत जल्दी उसको ही सीख लिया और 2 से 3 महीनों में इसको कंप्लीट कर लिया। जैसे ही हनुमान चालीसा का रिकॉर्ड बना, करीब 2 साल 6 महीने की उम्र में इसने पूरा कंप्लीट कर लिया था। रिकॉर्ड बनते बनते 2 साल 10 महीने हुए। फिर इसने इमीडिएटली शिव तांडव स्तोत्र शुरू किया, और शिव तांडव का पाठ जैसे बिल्कुल लय से करते हैं, शंकर महादेवन का जो सॉन्ग था उससे सीखी है, और जैसे लय से वो गाती थी उस हिसाब से बिल्कुल एकदम स्पीड से गाती थी। तो हमें बहुत खुशी हुई, और भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें लगता है कि ये गॉड गिफ्ट है। और बचपन से ही काफी चीजें, और बहुत सारे श्लोक इसको याद है, बहुत सारे गाने याद है, काफी चीजें करती है। 3 साल 1 महीने में इसने शिव तांडव का रिकॉर्ड बना लिया। 10 श्लोक तो इसको बाय डिफॉल्ट याद है। आई मीन उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। शिव तांडव इज द टफेस्ट संस्कृत श्लोक का वो कर लिया। और अभी तो बहुत सारी स्तुतियां, सॉन्ग्स बाय डिफॉल्ट, देशभक्ति गाने भी, सब कुछ इसको याद है। एनी मैसेज जो आप आजकल के माता पिता के साथ शेयर करना चाहते हैं? बच्चों में बहुत खूबियां हैं, हमें केवल उसे फोकस करने की जरूरत है। अगर अपन करवाना चाहे बच्चे से, बच्चा खुद भी जो उसका इंटरेस्ट है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा कितनी जल्दी क्लिक करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पेरेंट्स से कि बच्चे पे फोकस करिए, और वो लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स भी आते हैं, कंट्रीज के नेम्स वगैरह, सब कुछ काफी कुछ पता है। Actually, my record is a written record. I authored my book in Bodo language, namely the Sumal Garni Galamu Santo. Except Bodo is as indigenous and scheduled tribes in Northeast India. In this book, I have recorded the 3 things that football is a heritage game of Bodo nation and Bodo community. Number 1. Number 2, that is a heritage game of Bodo community, and that is a culture of Bodo community. And by the help of this football, they form the Bodo nation, Bodo nationalism. They started football as a mass communication among the Bodo people. They formed the Bodoland, namely at the present of BTR. I have recorded this on the basis of one football player, national and international indigenous Bodo football player, namely Sumal Gari, late Sumal Gari. I have recorded here, and in their book of record, they have given this opportunity by the help of their record. Good morning, everyone. Respected judge of in the book of records, still after the order that to get this Vedant, prize. please share a few words about your record with us. I made record of fastest skip white square number from 1 to 50. What is the role of your parents in teaching you this? My dad, my mom. I want to thank my papa, mommy, dada, dadi, and other family members. Any message that you would like to share with our viewers? What do you plan to become next? What's your goal in life? I can go in maths. As he having a very keen interest in mathematics, he is very familiar with the numbers at the age of 1.5-year-old, and he knows the ones, tens, thousand, and lakh up to numbers. He can do square number up to 120, and he also do the tables up to 30. So he right now he made a record of number 1 to 50 in very less time, in 3 minutes and 50 seconds. But he practiced hard, and he broke his own record. Second time he do in a 2 minutes and 50 seconds. Okay, hello everyone, I'm Samina, and I have made a book which will bring interest of book reading amongst children. Our children don't really read books these days because they are more interested in the iPads and the video games. The digital media is so interactive. तो मैंने books को थोड़ा upgrade किया, मैंने books को interactive बनाया. अब आप देख सकते हैं इसमें डॉल्फिन है. अब अगर आपकी कोई विश होती है और आप सोचते हैं कि कुछ इसमें ऐसे मैजिकल हो जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि ये डॉल्फिन्स जंप करने लगे? आपको लगता है ऐसे हो सकता है? Our human mind is so creative, so innovative. Yes, the dolphins can jump on your fingertips. Let's see how.
So this is the dolphin, and you can make it jump like this, right? So there are more ways of making them jump like this. इससे क्या होता है ना, बच्चे को एक हैंड्स ऑन टच बेस्ड एक्सपीरियंस आता है. सो वी लर्न इन 3 ways: ऑडियो, विजुअल, काइनेस्थेटिक्स. विजुअल, दीज आर ऑल हैंडमेड पेंटिंग्स. काइनेस्थेटिक्स, टच बेस्ड लर्निंग. अब आप इसमें और इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग्स डाले हैं, क्विज डाली है, ताकि एक बुक में ऐसा कुछ हो जो बच्चे को बिल्कुल बुक से प्रेम हो जाए. बच्चा बुक रीडिंग में खुद बोले कि मुझे बुक पढ़ना है. और आजकल बुक रीडिंग बिल्कुल एक डाइंग आर्ट है, तो इसको रिवाइव करने के लिए फिर इसमें एनसाइक्लोपीडिया डाला है थोड़ा. तो इससे ना इट्स लाइक अ गेम, इट्स लाइक a beautiful experience of learning vocabulary, story. और आप देख सकते हैं ये सारी हैंडमेड पेंटिंग्स हैं. और अगर शार्क्स तो ज़रूरी है, अगर यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं. सो देयर आर मूविंग शार्क्स हियर, एंड यू कैन सी कि रिटन मटेरियल थोड़ा ही है, ताकि बच्चा ज़्यादा टेक्स्ट देख के घबरा ना जाए. विजुअल्स, काइनेस्थेटिक्स, और इसका ऑडियो वर्जन भी है. आप सुन सकते हैं बुक pronunciation of the words. और the reason why actually I made this book was बच्चों को थोड़ा थोड़ा moral sensitivity डालनी चाहिए, जो ऐसे बोलने से नहीं आती है, वो स्टोरी फॉर्म में आए. तो ये एक छोटा सा मॉरल है कि करेज हमको बिल्ड करना होता है. innately we all have fears. उस fears को overcome करना है. कैसे करेंगे? you have to build courage. The name of the book is The Challenge. We all have challenges every day. Challenges will never stop. We have to overcome them slowly by building courage. And this is The Adventures of Donna the Dolphin. Thank you. Yeah. पुष्पदार के रिकॉर्ड के बारे में. Yeah. Hi. Good morning. So he is Pushpidat. He is now he is 2 years, but when he made the record, he was 1 year 10 months. So in just 1 year 10 months, he has identified 47 flashcards with the different objects like vehicles, animals, and other jobs and all those things in just 1 minute. So I thank all my family members, especially for my wife. You know, like a small child, we can't even make to stand or sit in not even 10 seconds, 30 seconds, but she has made to sit him in 1 minute in one place, and he has identified all the objects in just 1 minute, and he has made a record. So thanks to my family members and my wife, and I am very proud of my son. Hello everyone, thank you very much for this opportunity. Actually, when she's 4 now, when she was 3 years old, when she can recite periodic elements, 118 elements, and she learned in 3 weeks. Any message that you would like to share with parents? What do you plan to make her? What do you plan for her next? Actually, I am not planning anything. I mean, for her future, Yes, when she it's grew for up, her future. no, it's up to her. I don't want to force her. Thank you so much for that. हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको 110 साल पूरे हो चुके हैं. 110 सालों में फिल्म से आधारित जो हमारी डाक पोस्ट खाता जो है, उन्होंने जितने भी डाक टिकट हमारे निकाले थे, जैसे मधुबाला जी, किशोर कुमार जी, अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं, हर्षवर्धन राय बच्चन जी, जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे डाक विभाग ने जितने भी डाक टिकट निकाले थे, हिंदी, मराठी और साउथ और हॉलीवुड के, ऐसे 110 सालों का कलेक्शन मेरे पास है. और इंडिया बुक के किताब से भी मुझे नवाजा गया है, और लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज हो चुका है. इंडिया जब हमारा देश आजाद हुआ, 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तो सब में पहला जो डाक टिकट निकाला था, इंडिया के जो फ्लैग का जो, उसका भी कलेक्शन मेरे पास है. पोस्ट कार्ड्स है मेरे पास में, और इंडिया में जितने भी पहले जैसे टेलीग्राम्स होते थे, टेलीग्राम और ये सब चीजों का मेरे पास कलेक्शन है. सर, आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, उनके बारे में हमें बताएं. जैसे लाइफ में देखिए, आप जब भी कोई काम करते हो तो चैलेंजेस, हर एक इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस आते ही रहते हैं. तो मेरे भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए जिसको मुझे फेस करना था. क्योंकि पहला चैलेंज ये था कि जब डाक खाता जो है
जो हमारे पोस्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इन चीजों को बंद कर चुके हैं। जब हमारा एक्चुअली ये सब चीजें होती थी 90s 80s के दौर में, जब ये फिल्म पे आधारित जितने भी डाक टिकट निकलते थे उस समय में निकलते थे। अब डाक जो पोस्ट डिपार्टमेंट है इन चीजों को रिलीज नहीं करता और ये सब चीजें काफी कम आती है। तो एक सब में पहला चैलेंजेस था कि अगर ये पोस्ट ऑफिस अगर ये चीजें बंद कर देगा तो हम इसको कलेक्ट कहाँ से करेंगे। तो सब में पहला ये चैलेंजेस था, तो मैंने ये सब चीजों का कलेक्शन किया। जी, मेरा नाम प्रदीप खनाल है। मेरा रिकॉर्ड जो एक साल के अंदर 450 तीर्थ यात्रा की रिकॉर्ड है। उसमें 4 आदि शक्तिपीठ, 18 महाशक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ, 108 सिद्धपीठ, 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, बुद्ध धर्म के 13, सिख धर्म के 11 और 23 जगह डुबकी लगाई और सारे महत्वपूर्ण तीर्थों का 6 देश में, जैसे तिब्बत, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश करके इतना सारों तीर्थों का दर्शन किया। और मैंने तो रिकॉर्ड के लिए नहीं किया था, करते करते रिकॉर्ड बन गया। सर, यह रिकॉर्ड बनाते वक्त आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किल उतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं आया। मैं जो है ये ईश्वर का आशीर्वाद होगा शायद। जहाँ भी गया सुचारू रूप से, जहाँ जिस मंदिर में भी जाकर अपना उद्देश्य बताया तो सब मंदिर व्यवस्थापन ने, मुख्य गुरुजी ने व्यवस्थापन की और अच्छी तरह से दर्शन हो पाया। सर, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये ऐसे तो बहुत सारे टफ काम है, इतना आसान नहीं है। एक साल के अंदर करने वाला आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। ये मैंने आदि गुरु शंकराचार्य जी और गुरु नानक देव जी और बहुत सारे गुरुओं ने किया था, लेकिन 2 गुरुओं का जितने मैंने भ्रमण किया वो किए थे उन्होंने। उन लोगों का बहुत समय लगा था, वो जमाना ही पुराना था। आधुनिक युग में शायद किसी ने नहीं किया होगा। तो ऐसा लोगों को अपने जो करना चाहते हैं उनका भाव से करे तो संभव भी हो सकता है। तो हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? इन्विटेशन पे तो वियतनाम में मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा, लेकिन एक शब्द में, एक लाइन में अगर आपको बताना चाहूँ कि वियतनाम में ये किस तरह से पूजे जाते हैं, किस तरह से फेमस है, तो आप बोल सकते हैं कि वियतनाम के शाहरुख खान आपके सामने बैठे हैं। तो वियतनाम के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वियतनाम के एंशिएंट आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और वियतनाम के एंशिएंट कल्चर को यहाँ तक भारत तक पहुँचाने और भारत के कल्चर को वियतनाम तक पहुँचाना इनका नेक्स्ट मिशन है। और इस मिशन के लिए ऑनर करते हुए प्रोफेसर चू बाओ क्यों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से Please share a few words about your record. So, We'll start with Manoj. there was one day in 9th standard, like when we were 14 years old, and we were playing a game, and suddenly we got an idea that we could write a research paper, and then we pondered about it, and then came to the idea that we can write about relativity, which was a concept which we were very interested and also somewhat familiar with. So we decided to write a paper on relativity at the youngest age of 14 years old. So later on, we discussed it with our parents, our teachers. So they are our main key supporters. They told us to go ahead and do that. So there is a journal, IJSER, which is an American journal, and we went on to do a peer review with the editors, which are, one of the editor was from Cornell University, Houston, and one was from Stanford. So after few weeks, we got a mail saying that congratulations, Yash and Manas, your paper is accepted. We are gonna publish it, and you are gonna be the youngest authors. सभी बहनों और भाइयों को नमस्कार। मैं कपिल अग्रवाल इंसान करनाल से। पिछले 12 वर्षों से मैं करनाल जिले में ब्लड डोनेशन की सेवा कर रहा हूं। मैंने खुद 78 बार ब्लड डोनेट किया है। मेरी वाइफ रूबी अग्रवाल इंसान ने 41 बार और पुत्र सिद्धार्थ अग्रवाल इंसान ने 3 बार। और जो मेरा मेन सेवा का कार्य है, लोगों को ब्लड डोनेशन के प्रति मोटिवेट करके उनका ब्लड डोनेट करवाने के लिए,
तो अब तक 227 ब्लड डोनेशन कैंप्स के माध्यम से 23,786 यूनिट्स ब्लड विभिन्न सरकारी बैंकों में जमा करवा चुके हैं, जिसके लिए पिछले कुछ दिन पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और आज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम जो दर्ज हुआ है, इसका मैं पूरा श्रेय अपने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को देता हूं, क्योंकि उन्हीं की पावन प्रेरणा और उन्हीं के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। जो हमारे पूज्य गुरु जी ने 167 मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं, ब्लड डोनेशन उन्हीं में से एक है। और जो पूज्य गुरु जी के नाम 80 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं, उनमें से 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन के भी हैं। तो मैं पुनः उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें सेवा के कार्य में लगाया। और जो गुरुजी के अन्य जो कार्य हैं, जैसे कि वेश्यावृत्ति को खत्म करना, नशे को खत्म करना और समलैंगिकता को खत्म करना, और जो अपाहिज बच्चे हैं जैसे उनकी शादियां ठीक ठाक बच्चों से करवाना इत्यादि इत्यादि। और आज आप सबके मैं माध्यम से अपने देश के युवाओं को कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो नशा है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। किसी भी तरह का नशा वे ना करें, सभी प्रकार के नशों को छोड़कर और अपने भारत देश की सेवा के लिए हर समय तैयार रहें और ज्यादा से ज्यादा सेवा में आगे आए। धन्यवाद। I am Colonel Dr. Hemendra Bansal. I am a serving soldier of Indian Army and safeguarding the nation and the national frontiers. As on date, I am here in India Book of Records headquarters in Faridabad. By virtue of holding a record at national and international level, this is one of the records which I have created with the help of God Almighty and the blessings of my elders, my parents, my wife, and blessings of my relatives. The particular record for which I am here is on a 25 paisa postcard which used to be there in our times. Our times, I mean to say, in my generation. Next generation has never seen that record, that postcard of 25 paisa. That was the mode of communication between generations. We used to convey our messages in the form of inland letter cards and postcards. So I made use of that postcard. The previous record, national record, including the Limca record, was of 1,10,000 letters in English. I have doubled it by writing 2,20,000 letters on clear side, one side of the postcard, and that record is standing tall for last 30 years. That was created in 1994 and today is 2024. So the record is still standing tall with some more space which is available if required, can be made use of, and number of words can be increased. While making this record, the idea behind was to create and give the message of peace among the world. दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए this was initiated and I have been spreading message of peace through my records and miniature writings. Thank for this opportunity that I am here. Manvir is my son and he's just 5 years old and he has made a record. He can tell the numbers up to 100 multiplication. But he can solve any digit, 2-digit multiply by single digit within fraction of seconds, and he has created a record for that. And I am proud of him. From starting also, from his base age, he was fond of numbers. We used to play cricket, More and me, and he used to always solve our numbers. He is fond of numbers. So that is the inspiration and dedication he has moved, and today we are here for that. How did you make him prepare for such a record? It was very difficult, to be honest. Because he is so small and he is so arrogant at times that he doesn't want to listen. But still, his mother also did so much hard work, and we both did, and his math teacher also did, and we finally made that thing. And apart from that, he himself was interested in that. So that is the reason we are able to do that. Thank you so much. We wish all the best to this little kid. Thank you so much. So bye. Opportunity to hear, and the recorder is recognized by the India Book of Record. So this is Aman Mishra here, and actually this record is created by and the main dedicated to my friends, because we were started this journey through our vet, okay, and after the vet I taken the challenge, and after that accepted and move towards the Delhi to Ayodhya distance, and within a single. So I have covered it within a 32 hours, and that is the maximum distance. I mean Delhi to the 711 kilometers. So I have covered in 32 hours. That is the only. So especially thanks to my friends, those who were living with me in my hostels. Any message for our viewers? Yeah.
So please do not be focused only the studies. Please try also be focus on the another fields. Sports is also a very great impact. So you can also be try it, and especially dedicated to message to the parents, because a lot of our parents those who are already avoiding these things, please try to focus only on the only studies, because studies will be given the better future. Not sports will be not a part of that one. So try to be involved in the both fields and multiple fields, because the time is like not only for the single fields. If you are the multi-talented, then you will be the part of your success. Yeah. My name is Rahul Kumar from बिहार and डिस्ट्रिक्ट सिवान। मेरी जो जन्म भूमि बिहार है, कर्म भूमि जो है यूपी अलीगढ़ है मैम। तो मैंने जो रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ मेमोरी ट्रेनिंग और वैदिक मैथमेटिक्स का है, जो कि कंटिन्यू 15 आवर्स मैंने पढ़ाया था, बच्चों को ट्रेनिंग दी थी। वो रिगार्डिंग द अवेयरनेस ऑफ द सबकॉन्शियस ब्रेन एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड रिगार्डिंग द लर्निंग ऑल्सो। जैसे मैम हम जानते हैं कि हम जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स दिख रही है हमारे पास, हम सबका मैनुअल जानते हैं यूज करना। क्या हमें से कोई है जो ब्रेन की पूरी फंक्शंस को जानता है, कैसे हमें ब्रेन का यूज करना है किसी भी काम को? यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड होल्डर्स आए हैं, सबने अपने ब्रेन का ही यूज किया है इस रिकॉर्ड को अचीव करने के लिए, चाहे वो एक छोटे से बच्चा हो चाहे बड़े हों, क्योंकि सबने मैम ट्रेनिंग ली है उसकी जो है। सो जब भी हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल चीज भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो लर्निंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैम, जो स्टडी में है लर्निंग की है मैम। तो 70% जो हमारा पढ़ाई का जो एक पार्ट होता है वो याद करना होता है, और याद करना बड़ी बात नहीं, याद रखना, टाइम टू रिकॉल जो है। तो रिकॉलिंग के लिए अगर आप किसी भी चीज को इमेज के थ्रू और लिंकिंग के थ्रू अगर आप लर्न रखते हैं, तो फिर आपको जल्दी भूलने की बीमारी नहीं होगी। मतलब वो बीमारी नहीं है, वो अनसाइंटिफिक आपका इनपुट है, और जब अनसाइंटिफिक इनपुट होगा तो आपका प्रोसेसिंग भी अनसाइंटिफिक होगा, और जब अनसाइंटिफिक प्रोसेस होगा तो आपका आउटपुट भी सर अनसाइंटिफिक होगा, जिससे आप चीजों को भूल जाएंगे। जब एग्जाम के टाइम में सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसीलिए आता है कि बच्चों को याद नहीं होता। रात भर पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन सुबह तक भूल जाते हैं। लेकिन कोई मूवी नहीं भूलता, सॉन्ग्स 10-20 बार सुन लेते हैं, सॉन्ग्स नहीं भूलते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि हमें ब्रेन को कैसे यूज करना है पढ़ाई के टाइम में, या किसी भी चीज को जब लर्निंग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ऑन द स्टेज में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, एक छोटी सी पावर ब्रेन की, कि हम आज जो एक आदि मानव के काल से आज हमने एक फायर के इन्वेंशन से लेके व्हील से आज हमने बहुत सारे चीजें हमने इन्वेंट कर ली हैं, लेकिन और सब के सब जो है हमने ब्रेन की पावर से ही है। तो आज के टाइम में हम कैसे अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपके लाइफ की हो, पढ़ाई की हो, या किसी भी फील्ड की हो सर। तो मैं चाहूंगा कि आप सबको ये चीज जो आज रिकॉर्ड होल्डर्स यहाँ पे आए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।